दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार या शेप समान हो, जैसे कोई दो वृत्त, कोई दो वर्ग और कोई दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि और केवल यदि उनके आकार और आमाप अर्थात शेप एंड साइज समान हो। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि और केवल यदि उनके भुजाओं की संख्या समान हो, उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। दो समान भुजाओं वाली बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप अवश्य होती है। मतलब जो आकृतियां सर्वांगसम हैं वो कम से कम समरूप तो अवश्य होती है। दो सीएम भुजा वाले सभी वर्ग सदृश और सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सदृश और सर्वांगसम होते हैं। एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो सदृश होते हैं। दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर हों। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। एक ही निगेटिव से या किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव से चित्रित फोटो सदृश होते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हों तो एंगल A इक्वल्स एंगल D, एंगल B इक्वल्स एंगल E और एंगल C इक्वल्स एंगल F। साथ ही AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF होता है। दो त्रिभुज समरूप हैं यदि और केवल यदि वे समान कोणिक हों। AAA समरूपता से दो त्रिभुज समरूप हैं यदि और केवल यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। SSS समरूपता से दो त्रिभुज समरूप हैं यदि और केवल यदि उनके दो कोण समान हों। AA समरूपता उपप्रमेय से दो त्रिभुज समरूप हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज का एक कोण
दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और कोण बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत ऊंचाइयों, संगत माध्यिकाओं, संगत कोणों के अर्धकों और उनके परिमाप के अनुपात के। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, संगत ऊंचाइयों के, संगत माध्यिकाओं के, संगत कोणों के अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब फिर से सुने, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, उनके संगत कोणों के अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हों तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अर्थात समान क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री हो तो AC² = AB² + BC² होता है। कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है यदि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। इसका सबसे लंबी या पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यदि त्रिभुज ABC में AC² = AB² + BC² हो तो एंगल B = 90 डिग्री होगा। 8 cm, 15 cm और 17 cm लंबी भुजाओं वाली त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 8 cm का स्क्वायर प्लस 15 cm का स्क्वायर इक्वल्स 17 cm का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना त्रिभुज के ऊंचाई के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। समतल में एक क्षैतिज या पड़ा और दूसरा उदग्र या खड़ा परस्पर लंब दो रेखाएं खींचते हैं। रेखाओं के प्रतिच्छेद या कटान बिंदु को मूल बिंदु O कहते हैं। क्षैतिज रेखा को X' या X अक्ष तथा उदग्र या खड़ी रेखा को Y या Y अक्ष कहते हैं। ऐसा करने पर समतल 4 चतुर्थांश में बंट जाता है। X O Y को प्रथम चतुर्थांश, X' O Y को द्वितीय चतुर्थांश, X' O Y' को तृतीय चतुर्थांश और Y' O X को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में X और Y दोनों नियामक के चिन्ह धनात्मक या प्लस प्लस होते हैं
द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक अर्थात माइनस प्लस होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों नियामकों के चिन्ह ऋणात्मक या माइनस माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक और y ऋणात्मक अर्थात x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है, माने प्लस माइनस होते हैं। दूसरे शब्दों में बिंदु x y का चिन्ह यदि प्लस प्लस हो तो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, यदि बिंदु x y का चिन्ह माइनस प्लस हो तो बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, बिंदु x y का चिन्ह माइनस माइनस हो तो बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, और जब बिंदु x y का चिन्ह प्लस माइनस हो तो बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। जैसे बिंदु -4 3 की स्थिति द्वितीय पाद में है, क्योंकि x y का चिन्ह माइनस प्लस है। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। x नियामक भुज और y नियामक कोटि के नाम से जाना जाता है। किसी बिंदु -4 -7 में y नियामक का मान -7 और x नियामक का मान -4 है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 -9 के कोटि का मान -9 और भुज का मान 8 है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान 4 और भुज का मान 6 है। यदि किसी बिंदु की कोटि 0 हो तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा। यदि किसी बिंदु की भुज 0 हो तो वह बिंदु y अक्ष पर होगा। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y नियामक 0 होता है। y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x y की दूरी √x² प्लस y² है। बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से √15² प्लस 8² इक्वल 17 यूनिट होगी। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या y नियामक कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज या x नियामक कहलाता है। यदि बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 हो तो P और Q के बीच की दूरी PQ इक्वल्स √x नियामकों में अंतर का वर्ग माइनस y नियामकों में अंतर का वर्ग। इसको हम कह सकते हैं √x1 - x2 या x2 - x1 भी कह सकते हैं। x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 या y2 - y1 का वर्ग। यदि P 2 3 और Q
4 2 हो तो P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर P का x नियामक 2 और Q का x नियामक 4 में अंतर 4 - 2 बराबर 2 का वर्ग प्लस P का y नियामक 3 और Q का y नियामक 2 में अंतर 3 - 2 बराबर 1 का वर्ग बराबर √5। सूत्र √(x1 - x2) का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 विभाजन सूत्र कहलाता है। सूत्र x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 बटे 2 मध्य बिंदु सूत्र कहलाता है। बिंदुओं 8 10 तथा B 4 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक 8 + 4/2 10 + 6/2 अर्थात 6 8 है। त्रिभुज के केंद्रक या सेंट्रॉयड का नियामक बराबर x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मोड 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 मोड बंद। त्रिभुज के क्षेत्रफल में याद रखना है कि x1 x2 x3 तीनों क्रमशः है और y का जो मान है वो 2 से शुरू होकर चक्रीय क्रम में 2 3 3 1 1 2 लिखना है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं और न्यून कोणों के बीच का संबंध या त्रिकोणमितीय अनुपात sin θ = लंब बाई कर्ण या P/h, cos θ = आधार बाई कर्ण या B/h, tan θ = लंब बाई आधार या P/b, cot θ = आधार बाई लंब या B/p, sec θ बराबर कर्ण बटे आधार या h/b, cosec θ = कर्ण बाई लंब या h/p। नोट: साइन थीटा एक संकेत है, यह साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। इसीलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर लिखने की भूल न करेंगे। साइन थीटा की पावर -1 = 1/साइन होगा, न कि साइन इन्वर्स थीटा। ध्यान दें, साइन थीटा का होल पावर -1 इज नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स ए। याद रखें, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। इन व्युत्क्रमों को आपस में गुणा करने पर एक होता है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा = 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा = 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा = 1 और
अब आगे आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 अर्थात 0 से लगातार 4 तक की संख्याएं लिखते हैं। सभी संख्याओं को 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर प्राप्त सभी संख्याओं का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं, जो क्रमशः 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आता है, जो क्रमशः साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान होता है। इसी मान को पीछे वाले संख्या अर्थात 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 लिखने पर क्रमशः cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान हो जाता है। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देकर tan थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा के मान का व्युत्क्रम मान ही क्रमशः कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान होता है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री बराबर 1, साइन 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री इक्वल्स 1, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स 9, tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री इक्वल्स 1, cosec 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स सेक a, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री इक्वल्स 1, साइन 30 डिग्री इक्वल्स 1/2, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री इक्वल्स 1। यदि cos a इक्वल्स 1 तो साइन a इक्वल्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन 42 डिग्री इक्वल्स p तो साइन 48 डिग्री इक्वल्स √1 माइनस p स्क्वायर। 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स 9, tan 60 डिग्री इक्वल्स √3, cot 30 डिग्री इक्वल्स √3,
सेक 0 डिग्री इक्वल्स 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है साइन 60 डिग्री इक्वल्स कॉस 30 डिग्री। यदि 3 थीटा इक्वल्स 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर √3/2 कॉस 45 डिग्री इक्वल्स 1/√2 साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री बराबर 1। यदि tan थीटा इक्वल्स √3 तो थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कॉस 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल्स -3। 2 साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री इक्वल्स 2। यदि 2 कॉस थीटा इक्वल्स √3 तो थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। यदि साइन थीटा इक्वल्स 3/5 तो कॉस थीटा इक्वल्स 4/5। यदि √3 कॉस थीटा इक्वल्स 2 तो थीटा का मान 60 डिग्री। यदि 2 थीटा इक्वल्स 90 डिग्री तो साइन थीटा इक्वल्स 1/√2। यदि a प्लस b इक्वल्स 90 डिग्री तो कॉस a साइन b के बराबर होगा।